हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कोई अच्छी लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड करी होगी। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप नजर आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सब सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि विदाउट लॉजिक हमें कभी भी अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में नहीं लगानी चाहिए। तो टोटल 9 सेटअप है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। बस एक ज़रूरी चीज़, क्योंकि हम एक स्विंग के सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, कई बार क्या होता है इसमें मोमेंटम आ जाता है। एक आध बार ऐसा भी होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए तो वो शेयर साइडवेज हो जाता है और ना उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है ना टारगेट हिट होता है। अब उन्हें ट्रेड कैसे करें, तो या तो आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो आप शेयर बाय कर लो। मैं मोस्टली ट्रेड बाय की ही बताता हूँ। और अगर आप हाई रिस्क की ट्रेडर है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले लो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वो जो साइडवेज शेयर हो रहा है वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, आपको लॉस हो सकता है डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई है। तो आप बुल पुट या बियर कॉल जैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिससे ये अगर स्टॉक साइडवेज भी होता है तो वो भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 सेटअप है। सबसे पहला सेटअप है जुबलेंट फूड का। एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था। 475 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उस पे बेस बना रहा था, तब इसे रिकमेंड किया था। 475 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 490 और 13 ईएमए से लेकर 500 के जोन का एक टारगेट था। लास्ट हफ्ते हमारा पहला टारगेट आ गया था, दूसरा नहीं आया था। तो ये सजेस्ट किया गया था कि क्योंकि 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देकर गया फ्राइडे को, ये फ्राइडे की कैंडल है लास्ट, तो आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर लीजिए। इस हफ्ते हमारा दूसरा टारगेट भी आ गया जो 500 के आसपास का था। तो उम्मीद करता हूँ दोनों टारगेट आ गए। जो दूसरे टारगेट का वेट कर रहा था उसने इस हफ्ते जरूर इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों टारगेट हमारे सक्सेसफुली आ चुके हैं। दूसरा सेटअप है आईटीसी का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 400 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था और जो वो बैट के स्टेक सेल वाली न्यूज आई थी उसके कारण शेयर गिर के 400 पे आ गया था। तो एक बाउंस बैक के अच्छे चांसेस थे। 399 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 410 और 420 से लेकर 13 ईएमए का जोन आ रहा था, वो हमारा टारगेट था। हमारे दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गए। अगर आप देखोगे तो इस वीक का हाई है 415.90। 13 ईएमए तब 420 के अराउंड आ रहा था लास्ट हफ्ते जब ये रिकमेंड किया गया था। गिर के वो अब 41 जितना भी है 415 का अराउंड आ गया था, जो फ्राइडे को अचीव हो चुका है। तो अगर आपने ये ट्रेड ली थी, आपके दोनों टारगेट आ चुके हैं। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और ट्रेड से एग्जिट कर दिया होगा। तो दो सेटअप अभी तक हमने डिस्कस किए, जुबलेंट आईटीसी, दोनों क्लोज्ड हैं। दोनों में दोनों टारगेट हमारे क्या है वो आ चुके हैं। अब हम तीसरे सेटअप की तरफ बढ़ते हैं जो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। फ्रेश सेटअप है इस हफ्ते। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जनवरी के स्टार्टिंग में, उसके बाद से शेयर एक करेक्शन में है और 9750 के अराउंड ये बेस बना रहा है। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना चुका है और वहां से रिबाउंड भी कर चुका है। पिछले 3-4 दिन से ब्यूटीफुली 13 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, बट 10,000 को रसिस्ट कर रहा था। फॉर्चुनेटली फ्राइडे की क्लोजिंग 10,000 के ऊपर आई है, बहुत ऊपर नहीं आई है बट 90 पैसा ही सही ऊपर आई है। वीकली क्लोजिंग भी ऊपर आई है। तो चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में अपना दोबारा जो ऑल टाइम हाइज लगाए थे उनकी तरफ मूव कर सकता है। तो 990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1245 का फर्स्ट और 1500 के दूसरे टारगेट के साथ हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो तीन सेटअप है, जुबलियंट आईटीसी अल्ट्राटेक। जुबलियंट आईटीसी क्लोज्ड है, अल्ट्राटेक सीमेंट को आप एज अ फ्रेश ट्रेड इस हफ्ते देख सकते हो। अगला सेटअप है बर्जर पेंट का। ये भी लास्ट हफ्ते ही रिकमेंड किया गया था, लास्ट टू लास्ट हफ्ते। 550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, रिजल्ट के बाद गिर के 550 पे आया था और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना रहा था। 549 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 562 और 575 के दो टारगेट थे। लास्ट वीक हमारा पहला टारगेट आ गया था और क्योंकि शेयर 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देकर गया था तो हम सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते थे। इस हफ्ते वेडनेसडे को इसका हाई 575.85 लगा, तो हमारा सेकंड टारगेट भी सक्सेसफुली आ गया है। जो लोग सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। तो 4 सेटअप है जिसमें जुबलियंट आईटीसी बर्जर क्लोज्ड है, दोनों टारगेट आ चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो। अगला सेटअप है एशियन पेंट का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 3000 का। वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना रहा है। तो 2950 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस,
3099 और 3150 के दो टारगेट दिए गए थे। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे तो ये 3027 तक गया है, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना आपका टारगेट हिट हुआ है। तो अगर आपने इसमें ट्रेड ली थी तो बने रहिए, क्योंकि ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट। और अगर आप इसे पहली बार अभी वीडियो देख रहे हो और एशियन पेंट में लेने की सोच रहे हैं तो 3000 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन होने दीजिए, तब ट्रेड लीजिएगा। एक ज़रूरी चीज़ और, क्योंकि अगला हफ्ता हमारा लास्ट हफ्ता है फेब मंथ की एक्सपायरी का, तो शेयर्स के अगर आप ऑप्शन में नेकेड ट्रेड कर रहे हैं तो मार्च वाले में करें, ठीक है। तो 5 सेटअप है, जुबलिएंट, आईटीसी, बर्जर क्लोज्ड है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिया जा सकता है। एशियन पेंट जिन्होंने लिया इंतजार कीजिए, जो फ्रेश लेना चाह रहे हैं 3000 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन का वेट कीजिए, तब ले सकते हैं। अगला सेटअप है HUL का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर अपने 2 साल के लो को टच करके आया था पिछले हफ्ते, 2350 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। वहाँ से शानदार रिबाउंड किया था फ्राइडे को, तो एक उम्मीद थी कि शेयर चल सकता है इस हफ्ते। तो 2400 से लेकर 13 EMA का एक जोन बन रहा था, वो पहला टारगेट था। 2449 का सेकंड टारगेट था। पहला टारगेट इसने सक्सेसफुली अचीव कर लिया। ट्यूसडे को भी ये 13 EMA टेस्ट आउट करने आया था और वेडनेसडे को भी ये 2422 तक आया था। तो पहला टारगेट इन्हें सक्सेसफुली आ गया, बट अगेन 13 EMA को ये ब्रेक नहीं कर पाया। उसके ऊपर आप देख सकते हो क्लोजिंग इसने नहीं दिया, 3-4 दिन ट्राई किया बट फेल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं कि आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो गलत किया है, क्योंकि 13 EMA के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज देता तो आप ज़रूर सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते थे। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जिन्होंने नहीं किया है वो अगले हफ्ते अगर मौका मिले 2400 के रेट का तो कर सकते हैं। तो ये सेटअप भी हम इसके साथ ही क्लोज कर रहे हैं। तो 2 सेटअप है जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो। अल्ट्राटेक जो फ्रेश है, एशियन पेंट अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हो 3000 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन कर डेली चार्ट में, तो बाकी जो भी हमने 4 सेटअप डिस्कस किए वो क्लोज है। अगला सेटअप है IDFC फर्स्ट बैंक का। ये लास्ट टू लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 80 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। 80 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, डबल बॉटम में एग्रेसिव एंट्री बना रहा था। 82.8 पे 13 EMA आ रहा था, वो फर्स्ट टारगेट था, और 85 सेकंड था। लास्ट हफ्ते हमारा पहला टारगेट तो सक्सेसफुली आ गया था। शेयर का अगर आप हाई देखोगे फ्राइडे का 83.60 का था। तो जिन्होंने पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लिया था उनकी तो अच्छी बात थी। जो सेकंड का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी बात ये थी कि 13 EMA के ऊपर क्लोज आई है, तो आप इंतजार कर सकते थे सेकंड का। इस हफ्ते फ्राइडे को इसने हाई लगाया 83.75 का, तो सेकंड टारगेट स्टिल नहीं आया है। अब क्या करें? अब जिन्होंने पहले टारगेट प्रॉफिट बुक कर लिया था वो तो अच्छी बात है। अगर आप स्टिल दूसरे का इंतजार कर रहे हैं तो 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया, होपफुली अगले हफ्ते आपको दिखा सकता है। फ्रेश ट्रेड इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 ही सेटअप है जिसमें हम फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं, अल्ट्रा और एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी कंडीशन है अगर 3000 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे। ऑलरेडी एशियन पेंट में ले रखी है तो वेट कीजिए। जुबलिएंट, ITC, बर्जर, HUL, IDFC फर्स्ट सारे क्लोज हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एक और फ्रेश सेटअप की तरफ, हिंदुस्तान कॉपर। शेयर में भी काफ़ी बढ़िया रैली आई थी। 300 के आसपास से शेयर ने करेक्शन लिया, 240 तक आया था और इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो बड़ा बढ़िया 250 के लेवल से इसने कमबैक किया है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 26 दिसंबर वाले वीक में इसने 250 को ब्रेक किया था और तब से 250 के नीचे गया ज़रूर है, बट क्लोजिंग हर बार ऊपर मैनेज किया। 250 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन लेवल। 13 EMA को भी सपोर्ट ले रहा है और डेली चार्ट में थर्सडे को 13 EMA गेन करके फ्राइडे से स्टेन भी करके गया है। तो डेली और वीकली चार्ट दोनों इस फेवर में है कि यहाँ से शेयर बाउंस बैक कर सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो 257 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 270 और 275 के 2 टारगेट के साथ इस ट्रेड को लिया जा सकता है। तो ये एक फ्रेश सेटअप है। अल्ट्राटेक के साथ हिंदुस्तान कॉपर को एज अ फ्रेश सेटअप देखा जा सकता है। और एशियन पेंट अगर 3000 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन करे तो फ्रेश सेटअप है। आपने ऑलरेडी ले लिया है पिछले हफ्ते तो इंतजार कीजिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेटअप की तरफ जो IT सेक्टर का है। LTIM में भी डबल टॉप बन के काफ़ी अच्छा फॉल आया था। रिजल्ट के बाद काफ़ी बढ़िया गैप डाउन भी हुआ था। धीरे धीरे शेयर बेस बनाता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ दिख रहा है। उसके लिए भी नेकलाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, बट वो रीज़न नहीं है ट्रेड का। 5500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। रिजल्ट के बाद से
4-5 हफ्तों से इसी पे घूम रहा है। पिछले हफ्ते फॉर्चुनेटली इसने 5500 के ऊपर 5500 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। इस हफ्ते वो सस्टेन करके गया और डेली चार्ट में 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया। तो चांसेस है शेयर यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, और ऊपर निकलता है तो फिर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन का ब्रेकआउट भी कर देगा। तो 5600 और 5648 के दो टारगेट, 5490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल सेटअप, 9 सेटअप है, जिसमें जुबलिएंट, ITC, बर्जर, HUL, IDFC फर्स्ट, ये 5 जो सेटअप है ये क्लोज्ड है, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अल्ट्राटेक, हिंद कॉपर और LTIM फ्रेश है, इनको लिया जा सकता है। एशियन पेंट अगर आपने लास्ट हफ्ते ले लिया था तो स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं आया, इंतजार कीजिए। और अगर आप अब लेने की सोच रहे हैं तो 3000 को ब्रेक एंड सस्टेन होने दीजिए डेली चार्ट में, तो ले सकते हैं। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के रिगार्डिंग कुछ अच्छे स्विंग ट्रेड्स। होपफुली ये स्विंग ट्रेड्स आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे। इसी विषय के साथ आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। एक सजेशन रहेगा, हार्ड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल, शॉर्टकट न्यूज़ चैनल के भरोसे ना रहे। अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। और अगले हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो याद से मार्च एक्सपायरी में करें, फेब में ना करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।